आप अपने बारे में थोड़ा बताएं सर, आपका ट्रस्ट में क्या रोल है? सर मेरा नाम मनोहर गर्ग है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं सेक्रेटरी के पद पे इस ट्रस्ट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी। ट्रस्ट में मेरा इंटरेस्ट इसलिए बना कि मैं बचपन से ही मेरे को लगता था कि मुझको समाज सेवा का कुछ काम किया जाए। और ट्रस्ट में जुड़ने के बाद मेरे को मेन काम जो रहता है इसका डेली एक्टिविटी उसके कोऑर्डिनेशन सुपरविजन बनाना है, इसका डेली की एक्टिविटीज़ चेक करना है इनकी। और मेनली हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं, डायलिसिस सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और लैब, जी। इन तीनों के अंदर प्रॉपर एग्जीक्यूशन इंश्योर करना, जी सर। मीटिंग्स प्रोजेक्ट बनाना, उनको फॉलो करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, डॉक्टर्स और वॉलेंटियर्स और बेनिफिशियरीज में संपर्क बनाना, जी। न्यू सर्विस एक्सपेंस करना, प्रपोजल बनाना और मीटिंग बुलाकर उनको एक्टिवेट करना। तो सर आपको नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? सर मेरा बचपन से ही रहा कि मैं समाज सेवा से जुड़े रहना चाहता था। जी। फिर जैसे ही हमारा कुछ प्रॉब्लम बना तो नवाना की हमारे कुछ ईमानदार समर्पित समाज सेवी परिवारों ने मिलकर बनाया कि इस तरह से कि हमें ट्रस्ट एक संस्था बनाकर कुछ समाज सेवा कर सकते हैं। मेनली हमारा फोकस हॉस्पिटलिटी यानी स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ज़्यादा रहा है। जी। जी। और इसके लिए बस गो परिवार इकट्ठे हुए 10 लोग, 10-5 हमारे जो सीनियर और मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है हमारे मेंबर्स, उन्होंने कहा जी हम इस तरह से बना के अरे कुछ एक क्रम बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सब मिलकर बनाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक परिवर्तन लगाया जा सकता है। सभी मैनेजर ने कहा हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे और मिलकर बनाएंगे तो एक समाज में परिवर्तन लगाया जा सकता है। पर नवाना बहुत बड़ा एरिया नहीं है। नवाना में एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे ना कोई डायलिसिस सेंटर है, को अच्छे से को थेरेपी सेंटर भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ये कहा कि हम डायलिसिस सेंटर यहाँ बनाएं। और इसलिए सबसे पहले हमने जो इकट्ठे हो गए जो उत्साह सा बना तो डायलिसिस सेंटर सबसे पहले नवाना में हमने लगाया। नवाना में डायलिसिस सेंटर नहीं था पहले। तो सर नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट का मेन मिशन क्या है सर? मेन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना। जी। अभी फिलहाल हम तो 3 चला रहे, तीनों ही स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जी। डायलिसिस सेंटर, नवाना में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था। नवाना के लोगों को डायलिसिस के लिए जींद, कैथल, हिसार, रोहतक वहाँ जाना होता था। तो पूरा दिन लगता था उन आदमियों का और पैसे भी खर्च होते थे, गाड़ी से जाते थे। तो हमने नवाना में एक ऐसी सुविधा दी जो कि हम एक ऐसे हिसार, रोहतक से भी अच्छी क्वालिटी की है। जी। यहाँ पे आधुनिक और बढ़िया मशीनें लगाई हमने और जो टेक्नीशियन है वो बहुत ही बढ़िया हैं। डॉक्टर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर राजकुमार सिंगला, उनकी देख रेख में बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं ये। फिजियोथेरेपी सेंटर रूटीन में चलाते हैं लोग। यहाँ पे हमने अच्छी मशीनें, टेंस मशीनें, वो नीडल थेरेपी वगैरह वो सब हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और वो उसमें एक बहुत अच्छे डॉक्टर, एक मास्टर डिग्री हैं, एमपीटी हैं, बीपीटी हैं, डीपीटी हैं, 4-5 का स्टाफ रखा हुआ है और वो बहुत ही बढ़िया सेवा दे रहे हैं। और मेन हमारा फोकस स्वास्थ्य की तरफ है। अब तीसरा हमने प्रोजेक्ट लैब का है। लैब में क्या था, लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं तो मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हमने लैब के अंदर टेस्ट करवाए हैं सब लोग। सर ये ट्रस्ट औरों से कैसे अलग है सर? सब ट्रस्ट का सबका अपना अपना मोटिव होता है। हमारा मोटिव है अच्छी स्वास्थ्य और अफोर्डेबल रेट पे सबको दी पहुँच सके, जी सर। घर तक पहुँच सके। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बेस हमारा स्टार्टिंग से रहा है। हमने इससे प्रॉफिट नहीं कमाना, हमने अपनी जेब से जो भी लगते हैं मेंबर्स अपनी तरफ से लगाते हैं। इसके लिए कोई बाहर से डोनेशन भी नहीं लेते। सर आने वाले सालों के लिए ट्रस्ट की क्या प्लानिंग है और आप कहाँ देखते हैं कि फ्यूचर ट्रस्ट का कहाँ होगा सर? हमारा मेन फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही रहेगा। जी। स्वास्थ्य में हमें लगता है डायलिसिस सेंटर में अभी 4-5 मशीनें हैं, लगता है कि पेशेंट ज़्यादा हैं, Yes. लोगों को ज़रूरत है, हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास सब सुविधाएं हैं। अगर 4 मशीन 8 या 10 लगाने पड़े तो लगाएंगे हम। फिजियोथेरेपी सेंटर में लगता है नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो इसको बड़ा कर सकते हैं। हमारा स्पेस भी ज़्यादा है, मशीनें भी हैं, कोई समस्या नहीं हमारे। लैब में भी लगता है लैब ज़्यादा है तो 2 टेक्नीशियन तो 3 या 4 कर सकते हैं हम। और हमारा जो फ्यूचर में हम सोचते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए, बच्चों को फ्री कोचिंग या मतलब लाइब्रेरी बना के दी जाए, कंप्यूटर वगैरह लगा के बच्चों को दें। वो फर्दर प्रोग्राम है। अभी फ़िलहाल हम तीनों पे फोकस हैं, तीनों स्टार्ट कर चुके। रूटीन में क्या नाम मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं
पहले पीछे हमने लगाया था आधार हॉस्पिटल रिसार की तरफ से, तो उसमें सब तरह के गैस्ट्रो के डॉक्टर या कार्डिया के डॉक्टर या ऑर्थो के डॉक्टर, हमने वहाँ सबको डॉक्टर बुलाते हैं और वो फ्री मेडिकल बनाते हैं और मेडिसिन भी हम फ्री देते हैं लोगों को। जी और उसके बाद हमने एक मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप लगाया, NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जी उनकी देखरेख में हमने एक अभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगाया था, मिलन पैलेस में लगाया था। उसमें हम लोगों को जो एक महीने के, एक हफ्ते या 2 महीने दवाएं, वो फ्री में दवाइयाँ दिलवाई थी उनको और डॉक्टर्स ने फ्री में सेवाएं दी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लगभग 200 से 250 पेशेंट रहे थे। अभी जब हम लैब में भी हम कैंप लगाते हैं, अभी लगा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल कॉस्ट प्राइस से भी कम रेट में हमने फुल बॉडी के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। सर, ट्रस्ट के अंदर कौन से मुख्य सर्विसेज हैं, जैसे डायलिसिस, फिजियोथेरेपी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह? हमारा सबसे पहला सेंटर है नवाना डायलिसिस सेंटर। ये राज ऑर्थो हॉस्पिटल डॉक्टर सिंगला जी के हॉस्पिटल में चल रहा है। हाई क्वालिटी डायलिसिस, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे दिया हुआ है। मतलब आयुष्मान होल्डर्स के लिए फ्री है, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और हाइजेनिक इन्वायरमेंट विद मॉडर्न मशीनों के साथ है। शायद आसपास के एरिया में इस तरह की मशीनें नहीं लगी हुई और जो टेक्नीशियन हैं वो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस टेक्नीशियन हैं जो उनको सेवाएं दे रहे हैं। और नवाना फिजियोथेरेपी सेंटर में तो इसमें देखिए हमने 25 दिसंबर 2024 को इसकी ओपनिंग की थी। डॉक्टर विपुल गोयल जो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी और फिजियोथेरेपी मशीनें और सर्टिफाइड बिल्कुल एकदम आधुनिक मशीन लगाई हुई है वहाँ पे। स्पेशली केयर करते हैं हम पैरालिसिस के लिए, आर्थराइटिस के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी, स्लिप डिस्क और नेक एंड बैक पेन के लिए, मसल वीकनेस के लिए स्पेशल हमारे पास डॉक्टर हैं, मास्टर डिग्री है उनके पास और वो बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया हुआ। डायग्नोस्टिक स्टिक में अभी स्टार्ट किया है तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे सबके टेस्ट किए जा रहे हैं। सुबह 6 से लेके और रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक 12 घंटे टेक्नीशियन और अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। किसी टाइम पे कोई जाता है तो उसको बिल्कुल सब टेस्ट हो जाएंगे। रेगुलर कैंप और हेल्थ अवेयरनेस हमारा मेन मकसद रहा है। सर, आपको ये सेंटर शुरू करने का आइडिया कहाँ से है? उसमें पूरी उम्र नवाना में गुजारी हमने। नवाना में बहुत कम चांस हैं लोगों को हेल्थ के लिए, बाहर भागना होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए। डायलिसिस सेंटर जैसे हमने लगाया, नवाना में डायलिसिस सेंटर नहीं था। अब सर्वे किया तो नवाना में बहुत पेशेंट थे जो कि नवाना डायलिसिस के लिए उनको बाहर जाना होता था, तो उसके लिए सबसे पहला हमने लगाया जो नवाना में है ही नहीं है और आसपास भागना पड़ता है उनको। उचाना क्लैच भी नहीं है, जींद या कैथल या हिसार होते ही जाना होता था। सबसे पहले हमने डायलिसिस सेंटर फोकस किया और डायलिसिस सेंटर लगाया है और आप लोगों के आशीर्वाद से और कृपा से बहुत बढ़िया चला हुआ है। 1 साल के लगभग होने वाला, अगस्त में ओपनिंग थी। जी सर। तो सर, इन सर्विसेज को कम शुल्क पे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या चुनौतियां आई सर आपके सामने? क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आई क्योंकि ऐसा है कि लोगों को एक लीड करने वाला को आगे आने वाला चाहिए। लोग हर तरह से तैयार रहते हैं। जी। हमने जैसे स्टार्ट किया तो जो मेंबर्स हमने बनाए अच्छी फैमिली से, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं या जो हाई बिजनेसमैन हैं, उनसे जैसे ही जिक्र हुआ सबने कहा ये स्टार्ट किया जाए। सबका एक ही फोकस था, करो इसको शुरू, और हमने इसको स्टार्ट किया और डायलिसिस सेंटर भी लगाया और लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। सर, जो लोग ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर्स, डॉक्टर, स्टूडेंट, वो कैसे सर इसमें जुड़ सकते हैं? तो अभी हमारा जो ट्रस्ट का सिस्टम है, अभी न्यू मेंबर्स नहीं बना रहे। जी। जो कोई जैसे अभी आपने फिजियोथेरेपी सेंटर में एक हमारे तिलक सचदेव हैं, उन्हें कहा जी मैं रिटायर्ड हूँ और मुझे सेवा देनी है, तो आते हैं हम, उनके लिए काम है हमारे पास, आइए कंप्यूटर चला लेते हैं वो। ऐसे कोई और भी कहे कि मेरे को काम करना है, सेवाएं करनी, तो हमारे पास बहुत स्पेस है। तो अगर कोई अपने मन से सेवा करना चाहे तो वो बिल्कुल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, नो विदाउट एनी हेजिटेशन। हम उसको पूरा सम्मान भी देंगे और उनको सेवा का मौका भी देंगे। सर, नरवाना और आसपास के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जो लोग ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा है कि मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। मत हमने क्या अपने एरिया में भी, अपने नज़दीक भी आप इस तरह की संस्थाएं बनाएं और लोगों को मेडिकल की, एजुकेशन, जो ज़्यादा लोग मतलब परेशान हैं इनके लिए, उनको इस तरह की सेवाएं दें। और हमारे साथ वो जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम। हमको किसी को निराश नहीं करेंगे। हमारे जो सेंटर चल रहे हैं, नवाना डायलिसिस सेंटर, वो
बस स्टैंड के नज़दीक ही है। डॉक्टर राज सिंगला ऑर्थो एंड जनरल हॉस्पिटल इसी के अंदर चला हुआ है, डॉक्टर राजकुमार सिंगला जी की देख रेख में ही है। तो वो इसी जगह पे इस बस स्टैंड के करीब 100 मीटर के रेंज में है। और हमारा जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वो नवाना क्लब के पास है, नवाना क्लब रोड पे, नवाना क्लब से 50 से 100 मीटर के दायरे में वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे हर तरह स्थित है। जो लैब है हमने बुलाई मंगलम डायग्नोस्टिक लैब, वो नगर पालिका रोड पे, नगर पालिका के बिल्कुल सामने एक्सिस बैंक के बराबर में। तो बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे डिस्कस करके और नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में जान के, जो कि मानवता की सेवा में तत्पर है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दूर दूर तक पहुंच सके और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस इलाज से करवाना चाहते हैं, जिनको भी ज़रूरत है, उन तक ये इलाज पहुंच सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।